Cauchy's theorem. If function fz is regular function, रेगुलर यानी नियमित फलन, अगर कोई फंक्शन एक फाइनाइट रीजन में एनालिटिक होता है उसको रेगुलर फंक्शन बोलते हैं। क्लियर? तो फंक्शन है रेगुलर फंक्शन यानी एनालिटिक फंक्शन है और एफ डेज जेड इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट विद इन एन अनक्लोज कंटूर सी। कि फंक्शन का डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है कहां पे? कंटूर के अंदर जितने भी पॉइंट है विद इन और कंटूर के ऊपर ऑन द कंटूर, और कंटूर कैसा है? क्लोज्ड। देन सी एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 0। यानी अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है, क्लियर, फाइनाइट रीजन में, उसका डेरिवेटिव कंटूर के अंदर और ऊपर एनालिटिक है, सॉरी एग्जिस्ट है, ये कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या होगा? एफ डे जेड कंटिन्यूअस है कंटूर के अंदर और ऊपर, तो इसका मतलब एफ जेड एनालिटिक होगा क्योंकि उसका डिफरेंशियल कंटिन्यूअस है। डिफरेंशियल कंटिन्यूअस होने का मतलब डिफरेंशियल फाइनाइट है। तो अगर किसी का डिफरेंशियल फाइनाइट यानी उसका डिफरेंशियल एग्जिस्ट है, डिफरेंशियल एग्जिस्ट यानी वो एनालिटिक है। तो सिंपल सी ये थ्योरम हो गई कि कोई फंक्शन कंटूर के अंदर और उसके ऊपर एवरी पॉइंट पर एनालिटिक है, देन डायरेक्ट अपन बोलेंगे सी एफ जेड डी जेड क्या होगा? 0। ये थ्योरम अपन क्वेश्चंस पे यूज में लेंगे। इसके लिए अपन ने ले लिया एक डोमेन, क्लोज डोमेन है, क्लियर। इस डोमेन के अंदर अपन ने कंटूर ले लिया और कंटूर भी कैसा है? क्लोज्ड। ये वाले डायरेक्शन बता देना, इन जनरल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लियर। तो इस डोमेन के अंदर क्या हो गया? कंटूर हो गया, क्लियर। अब फंक्शन जो है कंटूर के अंदर और इसके ऊपर एनालिटिक है, तो अपन बोल सकते हैं फंक्शन डोमेन में भी क्या होगा? एनालिटिक होगा एवरी पॉइंट विद इन कंटूर एंड ऑन द कंटूर। ये कोशीस थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या कंडीशन लेंगे? कंटूर के अंदर और कंटूर के ऊपर एवरी पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक है, देन सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू डायरेक्ट 0 प्रूफ करेंगे या डायरेक्ट 0 यूज में लेंगे, थ्योरम में तो प्रूफ कर रहे हैं। तो डी एक क्लोज डोमेन ले लिया, ये एक क्लोज डोमेन है जिसमें क्लोज कंटूर सी के अंदर के और ऊपर के जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें स्थित है। यानी ये पूरा का पूरा कंटूर किसके अंदर लाई कर रहा है? डी में, क्लियर। डोमेन डी में स्थित है। अब एफ जेड कैसा फंक्शन है? रेगुलर फंक्शन। रेगुलर फंक्शन का ना फाइनाइट रीजन में एनालिटिक होगा और एफ डे जेड क्या है? अपना क्लोज कंटूर सी के अंदर और इसके ऊपर एनालिटिक है। एनालिटिक है या मैं बोल दूं क्या है? इसमें कंटिन्यूअस है, इसके ऊपर कंटिन्यूअस है। इसको मैं सिंपल सी बात बोल सकती हूँ, एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन द कंटूर। इस लाइन का ये मतलब हुआ। तो फंक्शन क्या है? कंटूर के अंदर और उसके ऊपर एवरी पॉइंट पर एनालिटिक है। अब क्या होता है? एफ जेड यू प्लस आइटा वी। यू का मतलब यू एक्स वाई का फंक्शन होता है एंड वी भी कैसा होता है? एक्स वाई का फंक्शन। अपने को प्रूफ करना है सी एफ जेड डी जेड 0 होने चाहिए। इसकी वैल्यू फाइंड करें, सी एफ जेड डी जेड, एफ जेड यू प्लस आइटा वी, डी जेड क्या होगा? जेड एक्स प्लस आइटा वाई, डी जेड क्या होगा? डी एक्स प्लस आइटा डी वाई। तो ये आ जाएगी अपने पास कंडीशन डी एक्स प्लस आइटा डी वाई। और ये हो गया सी यू डी एक्स माइनस वी डी वाई। यू डी एक्स आइटा आइटा कैंसिल हो गया, आइटा स्क्वायर -1 रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, क्लियर। मेन अब इसमें लगाएंगे ग्रीन्स थ्योरम, क्लियर। ग्रीन्स थ्योरम के लिए कंडीशन होती है पीडीएक्स प्लस क्यूडीवाई होना चाहिए, कर्व की कंडीशन होनी चाहिए, वो सरफेस में चेंज हो जाती है, क्लियर। उसके यूज से प्रूफ हो जाएगा अपने। अब बाय ग्रीन्स थ्योरम इंटीग्रेशन सी पीडीएक्स प्लस क्यूडीवाई। पी और क्यू कंटिन्यूअस फंक्शन, क्लियर।
तो क्या कंडीशन होती है, ये सरफेस Q का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल dy है तो P का y के रेस्पेक्ट में और dx dy, इसका अपन यूज करेंगे। अपना एफ डैश जेड कंटिन्यूस था तो एफ जेड भी कंटिन्यूस होगा, तो u और v भी क्या होंगे, कंटिन्यूस। तो इनमें अपन क्या लगा दे, कोशिश से ये ग्रीन थ्योरम क्या आ जाएगी, सी एफ जेड डी जेड, ये ब्रैकेट में लगा देना, क्या हो जाएगा अपने पास, सरफेस ये कौन है Q, इसका रस किसके रेस्पेक्ट में, x के, माइनस u का y के रेस्पेक्ट में dx dy प्लस आयोटा ये u का x के रेस्पेक्ट में माइनस v का y के रेस्पेक्ट में। फंक्शन एनालिटिक है कंटूर के अंदर और ऊपर, तो इसका मतलब वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चूंकि एफ जेड इज एनालिटिक विद इन कंटूर के अंदर और उसके ऊपर, विद इन एंड ऑन द कंटूर, तो u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल वो इक्वल होगा माइनस v का y के रेस्पेक्ट में, u का y के रेस्पेक्ट में तो v का x के रेस्पेक्ट में, सॉरी है ना, u का x के रेस्पेक्ट में ये पॉजिटिव, u का y के रेस्पेक्ट में ये नेगेटिव। क्या आ जाएगी कंडीशन, माइनस डेल v अपॉन डेल x, u का y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, माइनस आएगा तो ये प्लस हो गया, किसी भी एक को चेंज करा दो दोनों में से ना, ये कैंसिल, आयोटा ये सरफेस u का x के रेस्पेक्ट में है तो v का y के रेस्पेक्ट में dx dy, ये भी कैंसिल, इससे होल वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 0, ये प्रूफ हो गया। तो क्या आ गया, सी एफ जेड डी जेड, कोशिश थ्योरम बोले तभी ये प्रूफ करना, इंटीग्रल थ्योरम बोल रहा है तो भी ये प्रूफ करना है ना। अभी एक्सटेंशन ऑफ कोशिश इंटीग्रल थ्योरम, जो अपन ने कोशिश इंटीग्रल थ्योरम पढ़ी सी एफ जेड डी जेड है ना, उसको कोशिश थ्योरम भी बोल सकते हैं, कोशिश इंटीग्रल थ्योरम भी बोल सकते हैं, उसका अपन पढ़ रहे हैं एक्सटेंशन। लेट फंक्शन एफ जेड एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन, हिंदी में बोलेंगे एकश संबंध प्रांत है ना। सिंपली कनेक्टेड डोमेन का मतलब होता है ये डोमेन, इसके अंदर कोई भी क्लोज रीजन हो, क्लियर, वो किसी पॉइंट में श्रिंक हो सकता है इस रीजन से बाहर निकले बिना। ये डोमेन, इसके अंदर कोई क्लोज कर्व है, वो इस रीजन से बाहर निकले बिना किसी एक पॉइंट पर श्रिंक हो सकता है, संकुचित हो सकता है, तो वो कहलाता है सिंपली कनेक्टेड डोमेन, इस डोमेन को बोलेंगे। अगर ऐसा नहीं हो सकता है, पॉइंट में श्रिंक नहीं हो सकता है, तो वो मल्टी कनेक्टेड डोमेन होता है। तो अपना कैसा है, सिंपली कनेक्टेड डोमेन। तो फंक्शन एफ जेड एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी में एनालिटिक है, क्लियर। तब डी में किसी टू गिवन पॉइंट्स को, दो पॉइंट गिवन है, उनको जोड़ने वाले किसी चापकलीय वक्र यानी रेक्टिफिएबल कर्व के अलोंग इंटीग्रेबल क्या, इंटीग्रल क्या होता है, सेम रहता है। जैसे डोमेन में दो पॉइंट्स है, इनको दो कर्व से मिला है, एक ये कर्व C2 कर्व, C1 कर्व, ये C1 भी उधर जा रहा है, C2 भी इधर जा रहा है। तो बोल रहा है कि इस कर्व के अलोंग अगर इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करें C2 के लिए या C1 के लिए फाइंड करें, दोनों की वैल्यू सेम होगी, दोनों की लोअर और अपर लिमिट सेम है। तो बोल रहा है इन दोनों कर्व के इंटीग्रेशन की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। तो अपन क्या ले लें, लेट डोमेन डी में इसको पॉइंट ले लेना PZ1, ये QZ2, डोमेन डी में 2 पॉइंट्स
P Z1 and Q Z2। क्लियर? तो डोमेन में दो पॉइंट्स हैं P Z1 और Q Z2, और P और Q को मिलाने वाले टू रेक्टिफाइबल कर्व कौन से हैं? C1 और C2। P एंड Q को मिलाने वाले टू रेक्टिफाइबल कर्व यानी चाप अवकलनीय वक्र C1 एंड C2 है। क्लियर? अपने को क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव C1 FZ DZ इक्वल्स टू C2 FZ DZ। C1 यानी ये P से Q गया C2, और P से Q जो दूसरा कर रहा है वो C1। इसको करेंगे किससे? कोशीस इंटीग्रल थ्योरम से। फंक्शन डोमेन में एनालिटिक है, ये कर्व कैसा है? क्लोज्ड है। क्लियर? डोमेन के अंदर है, तो ये लगा दें अपन बाय कोशीस इंटीग्रल फॉर्मूला थ्योरम, सॉरी ना। क्या होता है? सी एफ जेड डी जेड जीरो क्लोज कर्व। क्लोज कर्व कैसा होगा? पी आर क्यू एस पी, ये एफ जेड डी जेड इक्वल टू सी। ये सी आता है, सी यानी क्लोज कर्व। अपना क्लोज कर्व कैसा होगा? पी आर क्यू एस। क्लियर? अब मैं इस कर्व को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। ये किससे बन रहा है? पी आर क्यू क्यू, अपना तो कैसा है? पी एस क्यू। जब इसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो क्या आएगा? माइनस। ये वाला कर्व C1, इसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो क्या आएगा? पी एस क्यू, माइनस आ जाएगा। सॉरी, पी एस क्यू है, इसको पी आर क्यू, ये हुआ पी आर क्यू क्यू एस पी। इसको लिखेंगे पी एस क्यू और माइनस में ये C1, फिर ये C2 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। प्रूफ हो गई कंडीशन। तो इसको चेंज करा दिया अपन ने, ये पी आर क्यू ये सी फॉर्म में एफ जेड डी जेड प्लस क्यू एस पी। इसको मैंने अगर पी एस क्यू लिखा तो डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो माइनस एफ जेड डी जेड। ये कौन सा कर्व था? पी आर क्यू C1, ये C2, इसको उधर लेके जाए, ये प्रूफ हो गया। तो अगर डोमेन के अंदर दो पॉइंट्स है, फंक्शन कंटिन्यूअस, ये एनालिटिक है डोमेन के अंदर एवरी पॉइंट पे, तो इन दो पॉइंट्स को मिलाने कोई से भी दो कर ले, वो रेक्टिफाइबल कर्व हो, तो उनकी वैल्यू हमेशा सेम होती है। ये प्रूफ हो गया। अब एक कॉरोलरी सेकंड, कोशीस इंटीग्रल थ्योरम का जो एक्सटेंशन ले रहे हैं इसके कि एक क्लोज कंटूर C में दूसरा क्लोज कंटूर C1, C के अंदर ये बाहर वाला कंटूर है C, इसी के अंदर कौन सा है? C1। क्लियर? ये है। तो ये बोल रहा है एंड एफजेड C और C1 से बाउंडेड रिंग शेप डोमेन में, ये C और ये C1, इससे जो बचा हुआ बाउंडेड एरिया क्या होता है? इसकी बाउंड्री और इसकी बाउंड्री, उसके बीच में जो शेप आ रहा है अपना रिंग शेप है, उस डोमेन के एवरी पॉइंट पर एनालिटिक है। एक तरह से मैं डैश डैश कर रही हूँ, ये यहाँ एफजेड एनालिटिक है, दोनों के बीच जो बाउंडेड एरिया है ये। देन सी एफजेड डीजेड, यानी इस कंटूर की वैल्यू, बाहर वाले की वैल्यू, वो इक्वल होगी अंदर वाले कंटूर की वैल्यू के। क्लियर? दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। C1 भी ऐसा ही है। क्लियर? ये C1 की अभी मैंने डायरेक्शन नहीं बताई, एंटी क्लॉकवाइज, C की भी एंटी क्लॉकवाइज। हमेशा कंटूर की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। क्लियर? इसके लिए अपन ने क्या किया, जब फंक्शन इन दोनों के बाउंडेड एरिया में, बाउंडेड रीजन में एनालिटिक है,
तो इन दोनों को मिला के क्लोज कंटूर बनाएंगे। वो किसके द्वारा? एक लाइन पीटी के द्वारा। कंटूर सी पे कोई पॉइंट होगा P, C1 पे कोई पॉइंट होगा T, उनको एक लाइन के द्वारा अपन जोड़ते हैं, उसको अपन बोलते हैं क्रॉस कट। क्लियर? दोनों कंटूर को आपस में जोड़ रहे हैं। तो अपन C के पॉइंट P को C1 के पॉइंट P को एक लाइन के द्वारा जोड़ रहे हैं, उसके क्रॉस कट क्या बनाते हैं? PT, ताकि ये पूरा एक क्लोज कंटूर हो गया। P Q R S P, ध्यान से देखना, T मैं अभी यूं एंटी क्लॉकवाइज नहीं ले रही हूँ, ये यूं ले रही हूँ, U V T, वापस ये बाहर आएगा, P वापस इस तरीके से चलेगा। तो ये पूरा एक क्लोज कंटूर हो गया। क्लियर? किससे बनाया अपन ने? एक क्रॉस कट के द्वारा दोनों कंटूर को आपस में मर्ज कर दिया। तो ये क्लोज कंटूर है। और फंक्शन क्या है? इनके बाउंडेड रिंग में एनालिटिक है। एंड एफजेड जो है C एंड C1 के बाउंडेड रिंग में एनालिटिक है। तो अपन क्या बोलेंगे कंडीशन कि कोशीज इंटीग्रल थ्योरम से क्या आ जाएगा? P Q R S P T, ध्यान से देखना, U V T, अभी ये क्लॉकवाइज ही चल रहा है ना, इस तरीके से आके वापस इधर आएगा। क्लियर? P तक। तो ये वैल्यू FZ DZ क्या होगी? 0। अब ये किस किस के द्वारा बना? एक तो P Q R, इसको मैं ब्रेक करा रही हूँ, P Q R S P, एक तो ये है, एक PT और एक TU V, वापस T पे आया, और एक TP बाहर आया। वो था PT, अंदर गया, ये बाहर आ रहा है TP 0। PT TP सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर? ये कैंसिल, इसको लिखेंगे -TP। क्लियर? ये वाला कर्व कौन सा था? C। और ये TUVT, TUVT, C1 की डायरेक्शन कैसी थी? एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी डायरेक्शन बदलेंगे, माइनस आएगा, ये C, ये C1, और वो कंडीशन प्रूफ हो जाएगी। क्या कंडीशन हो जाएगी? इसको लिख सकते हैं P Q R S P FZ DZ, इसको चेंज कराया तो T V U T, है ना, डायरेक्शन बदल दी, FZ DZ। ये वाला है C, बाहर वाला P Q R S P, ये FZ DZ। ये है C1, C1 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज थी, है ना, और ये FZ DZ, C FZ DZ इक्वल्स टू C1 FZ DZ। ये कंडीशन प्रूफ हो गई। हेंस अब एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ये वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना, है ना। कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए बोलते हैं, रियल में भी ये होती है ना, समाकलन गणित का मूल प्रमेय कि एफजेड सिंगल वैल्यूड एनालिटिक फंक्शन, यानी उसकी एक ही वैल्यू आती है, और वो एनालिटिक फंक्शन है किसमें? इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी, कि डोमेन के अंदर कोई भी क्लोज रीजन होगा, उसको रीजन से बाहर निकाले बिना एक पॉइंट में श्रिंक कर सकते हैं, देन वो सिंपली कनेक्टेड डोमेन, और दो पॉइंट डोमेन के अंदर। क्लियर? तो प्रूफ करना है A to B, A से B तक इंटीग्रेशन करें, FZ DZ, वो क्या होगा? कैपिटल FB माइनस FA, ये स्मॉल f है, ये कैपिटल है, वेयर स्मॉल FZ इज इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ कैपिटल FZ, यानी इसका FZ का इनडेफिनेट यानी अनिश्चित समाकलन करें तो वो क्या आएगा? कैपिटल FZ। क्लियर? ये दे रखा है थ्योरम में अपने को, ये थ्योरम आती है स्ट्रेट एंड प्रूफ, है ना, ये स्टेटमेंट भी ध्यान रखना, मेन स्टेटमेंट ये है इसका। क्लियर?
ए टू बी एफ जेड डी जेड, एफ जेड का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ जेड है, लिमिट लगाए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये अपन यूज में लेते हैं इसलिए इसको फंडामेंटल थ्योरम बोल रहे हैं। सबसे पहले मेन इस थ्योरम में ये कंडीशन मानना, ये फाई ऑफ जेड क्या लिया, लोअर लिमिट तो ए ली बट अपर लिमिट जेड, क्योंकि ये जेड की फॉर्म में एज्यूम करना, स्मॉल एफ टी डी टी, यहाँ जेड मन दिखना एफ टी डी टी की फॉर्म, क्लियर, जेड की कंडीशन अपन ने यहाँ लगा दी। अब स्मॉल एफ जेड का इनडेफिनेट इंटीग्रल कौन है, कैपिटल एफ जेड, यानी क्या आ जाएगी कंडीशन, ये यूं, इस पे कोई लिमिट नहीं लग रही है, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये होगा इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड किसके इक्वल होगा, एफ जेड प्लस सी। तो यहाँ इसका इंडेफिनेट इंटीग्रल एफ जेड है, अपन ने क्या माना फाई जेड, ये यानी इसका इंटीग्रेशन किस फॉर्म में, फाई की फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा कैपिटल एफ जेड फाई जेड प्लस सी, क्लियर, इसका इंटीग्रेशन ये है, तो ये हो गया फाई जेड प्लस सी की फॉर्म। अब एफ ऑफ बी चाहिए, मैंने इसमें जेड की जगह बी रखा, एफ ऑफ ए चाहिए, जेड की जगह ए रखा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए चाहिए, दोनों को लेस करा दिया, ये आ गया सी से सी कैंसिल, लेफ्ट में से लेफ्ट कैंसिल हुआ, राइट में से राइट कैंसिल हुआ, ये आ गया फाइव बी माइनस फाइव, फाइव बी का मतलब जेड की जगह मैं यहाँ बी रखूंगी तो यहाँ क्या आ जाएगा बी अपर लिमिट, जब मैं ए रखूंगी तो क्या आ जाएगा ए, जब किसी की लोअर और अपर लिमिट सेम होती है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, जीरो, ये हट गया, ये आ गया ए टू बी एफ टी डी टी, ये कंडीशन, क्या ये और ये सेम है, इंडेफिनेट की प्रॉपर्टी से इस टी को जेड में चेंज करा सकते हैं, देन ये कंडीशन प्रूफ हो गई। मेन इस थ्योरम की ये इक्वेशन फर्स्ट और ये वाली कंडीशन थी, क्लियर, बाकी तो सिंपल फॉर्म में, तो इसको चेंज करा दो, ये एफ बी माइनस एफ ए और ए टू बी एफ जेड डी जेड, क्लियर, डेफिनेट की प्रॉपर्टी से अपन ने चेंज करा दिया।